नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में करीब 20 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 14 कंपनियां जो हैं इसमें से बाहर भी की गई हैं, तो इन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किन किन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज की गए हैं। बीएसई के लिस्ट में 28 कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट जो है ये 18 जुलाई से लागू मानी जाएगी, क्योंकि 17 जुलाई यानी बुधवार को है मुहर्रम, इस वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। आर्टमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, इंस्पायरिसिस सॉल्यूशन लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिमिटेड, के नोट फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, मुक्का प्रोटीन लिमिटेड, पूना दाल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सहारा मैरीटाइम लिमिटेड और एसपीईसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, स्टैलेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड और वसवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 12 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, 18 जुलाई से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम हैं एजी ग्रीन पैक लिमिटेड, बीएनआर उद्योग लिमिटेड, कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड, ब्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, ऑलटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, एसकेवाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन रिटेल लिमिटेड, ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड और वसुंधरा रसायन लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 8 कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं, 2 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं। तो जो कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं उनमें हैं फ्लैक्सीटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, कृष्णा कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिक्योर लिमिटेड और वन सोर्स आइडियाज वेंचर लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एसपी कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड। प्राइमर सिंथेटिक्स लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। स्टेज 1 से अब इसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अल्फालॉजिक टेक्सीज लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। तो यानी इन दोनों कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है। एक कंपनी ऐसी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है, वीआईपी क्लोथिंग। इसको यहाँ से निकालकर अब ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। बीएनआर उद्योग, डेक इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, वीआईपी क्लोथिंग। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 16 की 16 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एएफ एंटरप्राइजेज, अर्नव फैशंस लिमिटेड, एजियो पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, एशियन हाउस होल्डिंग्स लिमिटेड, वेट्स लिमिटेड और काउगोल स्टीम शिप लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, क्रेस्ट कैम लिमिटेड, ईआई फोर्ज लिमिटेड, इंडिया निवास लिमिटेड, जग जननी टेक्सटाइल लिमिटेड, मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड, महान इंडस्ट्री लिमिटेड, सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड, टीवी विजन लिमिटेड और विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में बात करें तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 15 कंपनियां दिख रही हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से कम करके अब 5% कर दी गई है। सर्वोटेक पावर सिस्टम की 10 से 5 हुई है। एएमजे लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। के नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 20 से 10 हुई है और मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 20 से 5% कर दी गई है। वहीं मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। ओरिएंटल कार्बन केमिकल्स लिमिटेड की 20 से 10 हुई है, जबकि सिल्वान प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। लेकिन डेनिस्टेन
टेक लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5 से 2% हुई है। ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड की 5 से 2% हुई है। सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5 से 2% हुई है। टीवी विजन लिमिटेड की 5 से 2% हुई है और विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। बीएसई के लिस्ट में 28 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो एनएससी वाले लिस्ट में भी थी, जैसे मुक्का प्रोटीन की, नोट फाइनेंशियल सर्विसेज, कैप्सॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड की 10% हुई है। विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स की 5%, प्राइमर सिंथेटिक्स लिमिटेड की 5%, प्राथी स्टील एंड पावर की 5% और विराज आयरन एंड स्टील की हम बात कर चुके हैं 20% हुई है। इंडिया निवास की 2% और चौगुल स्टीम शिप लिमिटेड की 2% हुई है। CNI रिसर्च लिमिटेड की 2% है। एजियो पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। सिकोजी रिवेल्टर्स की 2% हुई है। क्रेस्ट कैम लिमिटेड की 2% हुई है। बिट्स की हम बात कर चुके हैं 2% हुई है। EI फोर्स की 2% हुई है। विकल्प सिक्योरिटीज़ की 2% हुई है। मधुकौन प्रोजेक्ट्स की 2% हुई है। महान इंडस्ट्रीज की 2% हुई है और जग जननी टेक्सटाइल लिमिटेड की सर्किट लिमिटेड 2% हुई है। AF एंटरप्राइजेज की बात करें तो इसकी भी 2% हुई है। अर्नव फैशन लिमिटेड की 2%, टीवी विजन की 2%, एशियन वेयरहाउसिंग लिमिटेड की 2%, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट लिमिटेड की 5% और POC एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5%, NHC फूड्स लिमिटेड की 5%, AMJ लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये इफेक्टिव होगा 18 जुलाई से, तो इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।